नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसी को हम लोग लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों नाम दिया गया, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किस वैज्ञानिक ने दिया था और इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहा गया। ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया या उसका जो कि समर्थन किया। ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं कैरोलस जो कि लिनियस साहब की, और वो कौन सी बुक है जिसमें कैरोलस लिनियस साहब ने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। लिनियस साहब ने पूरे प्लांट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया और क्या बेसिस क्या उसका आधार बनाया, और लास्ट में जानेंगे कि लिनियस के क्लासिफिकेशन की मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। तो ये प्रश्न जो है कि 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में एग्ज़ाम में कई बार जो है कि पूछा हुआ है। बॉटनी जो कि 3rd सेमेस्टर जो बीएससी में, और एमएससी जो है कि 2nd सेमेस्टर जो बॉटनी में, दोनों में यह टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न आता है कि कई बार पूछा गया कि सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वह किसके अंतर्गत आता है, नेचुरल में, आर्टिफिशियल में या फाइलोजेनेटिक में। तो जो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वह आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। मीनिंग वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें प्लांट को एक या कुछ प्लांट को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसको क्लासिफाई कर दिया गया हो या उसको जो कि डिवाइड कर दिया गया हो। अब प्रश्न है कि इसको सेक्सुअल सिस्टम क्यों कहते हैं। तो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं कि लिनियस साहब ने जो पौधों को क्लासिफाई किया था, तो प्लांट के मेल सेक्स आर्गन या कहीं स्टेमेन के आधार पर पूरे प्लांट किंगडम को इन्होंने 24 क्लास में या 24 ग्रुप में डिवाइड किया। बेसिस क्या था स्टेमेन में। सबसे पहले था स्टेमेन की संख्या कितनी है, फिर स्टेमेन की साइज क्या है, स्टेमेन का शेप क्या है, और स्टेमेन का फिलामेंट जो फ्यूज्ड है या फ्री है। ये 4 पॉइंट को आधार मान के इन्होंने एक स्टेमेन को लेकर के और पूरे प्लांट किंगडम इन्होंने जो है कि 24 क्लास या 24 ग्रुप में डिवाइड किया। इसके अलावा अगर अब देखा जाए तो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नेचुरल जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने का जो श्रेय है वह थियोफ्रस्टस साहब को जाता, जिनको हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने किताब लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम या पौधों का इतिहास नामक किताब लिखा इन्होंने, और उसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। और ये जो किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम है वह बॉटनी का सबसे ओल्डेस्ट जो है कि बुक माना जाता है। और इस बुक में इन्होंने पौधों को हैबिट के आधार पर या उसके हैबिटाट के आधार पर श्रब, अंडर श्रब और ट्री के रूप में उसको क्लासिफाई किया है। तब हम लोग इस तमाम सारे पॉइंट को एक एक करके देखते हैं जो डिटेल में। देखिए, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका टाइप है, तो आंसर इसका है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो क्या बताया गया, द क्लासिफिकेशन विच क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 या फिर फ्यू कैरेक्टर। मतलब वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें प्लांट को, पौधों को एक या कुछ कैरेक्टर के आधार पर बांट दिया
गया हो या बांट दिया जाता हो, तो ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। थियोफ्रास्टस proposed first artificial system of classification in their book Historia Plantarum, Herbs under shrub and tree। मीनिंग थियोफ्रास्टस साहब पहले से हम लोग जो कि इनके बारे में एक जो वीडियो में बहुत सारा डिटेल हम लोग ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं कि थियोफ्रास्टस साहब जो थे अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो अरस्तु साहब ने एक मतलब किताब लिखा था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया, जंतुओं का इतिहास नामक किताब अरस्तु ने लिखा था। और इस किताब में अरस्तु साहब ने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, उनमें डिजीज के बारे में वर्णन किया, उनका हम केयर कैसे करें, रिप्रोडक्शन, तमाम सारी चीज़ों को किया अध्ययन। तो इस डिटेल कंट्रीब्यूशन के लिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। थियोफ्रास्टस साहब जो थे अरस्तु के शिष्य थे, तो इन्होंने अपने गुरु की तरह इन्होंने भी किताब लिखा, जैसा भी हम लोग पढ़े हिस्टोरिया प्लांटेरम या हिस्ट्री ऑफ प्लांटी, पौधों का इतिहास नामक किताब इन्होंने लिखा। इसमें भी इन्होंने अपने गुरु की तरह ही लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया, उनके तमाम सारे प्रोसेस को बताया। और यहाँ इन्होंने पौधों को हैबिट के आधार पर उन्होंने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। कुछ पौधे जो होते हैं हर्ब होते हैं, कुछ पौधे अंडर श्रब होते हैं, कुछ श्रब होते हैं और कुछ पौधे ट्री होते हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम कंटेन 500 प्लांट, ओल्डेस्ट नोन बोटेनिकल बुक। जैसा बताया गया कि ऐसा माना जाता है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम बॉटनी की सबसे ओल्ड बुक है जिसमें इतने विस्तृत व्यवस्थित ढंग से पौधों के बारे में बताया गया है। अब ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मानते थे या फॉलो करते थे, जिनमें मुख्य रूप से जो कैजल पिनो साहब हैं, जॉन रे और जो कैमेरियस और लिनियस, ये कुछ ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सपोर्ट किए। अब इसमें जो कैमेरियस साहब जो थे ये पहले साइंटिस्ट थे या पर्सन थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया सेक्सुअलिटी इन प्लांट, मतलब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या प्लांट में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, इस बात को रिकॉग्नाइज करने का श्रेय कैमेरियस नामक साइंटिस्ट को जाता है। एक कई बार पूछा गया कि स्पीसीज शब्द को किसने दिया था, तो जो जॉन रे वैज्ञानिक थे इन्होंने सबसे पहले स्पीसीज शब्द का या टर्म का यूज किया था। अब इसके बाद आता है कैरोलस लिनियस साहब जो कि स्वीडिश जो कि नेचुरलिस्ट थे, मतलब स्वीडिश के नेचुरलिस्ट जो प्रकृति वैज्ञानिक थे, इनको हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से या फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के नाम से जानते हैं। किसको? कैरोलस लिनियस साहब को, या इन्हीं को हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने का भी जो कि श्रेय है। तो आप जो है कि उपासला यूनिवर्सिटी से जो है कि एमएससी और जो पीएचडी की डिग्री जो मतलब प्राप्त की, तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेक्सुअलिटी इन प्लांट नामक एक पेपर पब्लिश किया और जिसमें इन्होंने इस बात को डिटेल में बताया। तो वही बता रहे हैं कि इन यूनिवर्सिटी ऑफ उपासला लिनियस पब्लिश्ड फर्स्ट पेपर ऑन सेक्सुअलिटी इन प्लांट इन 1729, मतलब 1729 में लिनियस साहब जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया सेक्सुअलिटी इन प्लांट नाम उसका शीर्षक नाम से, और इसमें इन्होंने इस बात को डिटेल में बताया। अब ऐसे कौन कौन से इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स है, कई बार वाइवा में पूछा गया है। तो लिनियस की जो इम्पॉर्टेंट बुक है सिस्टेमा जो कि नेचुरी, फिर है हॉर्टस अपलैंडिका, फिलासोफिका बोटेनिका, स्पीसीज प्लांटेरम, या कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक बुक है लिनियस साहब की। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, लिनियस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑफ स्टेमेन। ये कई बार पूछा गया कि लिनियस का जो क्लासिफिकेशन है वह किस एक फीचर पर या किस फीचर पर आधारित है।
तो लीनियर क्लासिफिकेशन क्या है, स्टेमेन पे आधारित। स्टेमेन क्या है, तो स्टेमेन प्लांट का या फ्लावर का क्या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेक्स आर्गन है, इस इसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो स्टेमेन पे आधारित था। अब स्टेमेन में क्या क्या, तो इन्होंने स्टेमेन में नंबर को ध्यान दिया, साइज को ध्यान दिया, शेप को ध्यान दिया, और यूनियन मतलब कि स्टेमेन का जो फिलामेंट है वह फ्यूज्ड है या फ्री है। इस 4 कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने पूरे प्लांट वर्ल्ड को लिनियस साहब ने 24 क्लास में बांटा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक क्लास के बारे में देखते हैं, बहुत ईजी, कुछ में कुछ दम है नहीं क्लासिफिकेशन में। इन्होंने जो 24 क्लास बांटा था, तो हम शुरुआती के बहुत सारे क्लासेज को और लास्ट के क्रिप्टोगैमिया को यहाँ पे हम लोग लिखें। देखिए अब क्या था कि इन्होंने स्टेमेन के आधार पर जो नाम रखा, तो पहला जैसे क्या था, मोनेंड्रिया। तो इसमें मोनो से या मोन से तात्पर्य एक है, और एंड्रिया मतलब एंड्रोसियम स्टेमेन से तात्पर्य है। मतलब मोनेंड्रिया जो क्लास दिया, इसमें ऐसे पौधों को रखा जिनमें एक स्टेमेन था। डायएंड्रिया 2 स्टेमेन था, ट्राइएंड्रिया 3 स्टेमेन, टेट्रेंड्रिया 4, पॉलीएंड्रिया मतलब जिसमें 10 से ज़्यादा स्टेमेन थे उसको उन्होंने पॉलीएंड्रिया में रखा। फिर इसके बाद एक टर्म है जो कि मोनोएडेल्फिया, डायएडेल्फिया और पॉलीएडेल्फिया। इसका मीनिंग क्या होता है कि स्टेमेन ग्रुप में कितना है। अगर स्टेमेन एक ग्रुप में है तो मोनोएडेल्फिया, 2 ग्रुप में है तो डायएडेल्फिया, और 2 से अधिक ग्रुप में है तो पॉलीएडेल्फिया नाम दिया। फिर मोनोसिया और डायोसिया, तो ये बहुत इजी टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट भी वाइवा के लिए। मोनो और सिया 2 शब्द, मोनो और सियस। मोनो मतलब एक और सियस मतलब बॉडी। मतलब अगर जो है कि एक ही फ्लावर में मेल फीमेल सेक्स आर्गन क्या है, मतलब मौजूद है, तो इसको इन्होंने मोनोसिया रखा। और डायोसिया मतलब क्या होगा कि मेल फीमेल सेक्स आर्गन जो अलग अलग फ्लावर में हो। या मोनोसियस प्लांट आप पूछा जाए और डायोसियस प्लांट पूछा जाए, तो मोनोसियस मतलब ऐसे पौधे जिनमें एक ही प्लांट में एक ही थैलस में मेल फीमेल सेक्स आर्गन हो, और डायोसियस मतलब अलग अलग। तो मतलब मोनोसियस को हम लोग बाइसेक्सुअल और डायोसियस को हम लोग जनरली यूनिसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आया कि पॉली जो कि गैमिया, इसमें कुछ बताना नहीं। लास्ट जो सबसे 24वां जो क्लास था, ये क्रिप्टोगैमिया था। अभी कई बार पूछा गया कि जो 24 क्लास हैं इनमें कुछ डिफरेंस है या सभी एक ही टाइप के पौधे हैं, या ये कहें कि जो 24 क्लास है 24 क्लास फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है या फेनरोगैम से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पहले क्लास से लेकर के 23वां क्लास जो है, ये 1 से 23 क्लास तक क्या है, फेनरोगैम से संबंधित है, फ्लावरिंग प्लांट से संबंधित है। और 23वां जो क्लास है क्रिप्टोगैमिया, तो क्रिप्टोगैमिया क्लास में नॉन फ्लावरिंग प्लांट को इन्होंने रखा था, जिनमें मुख्य रूप से एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा को इन्होंने रखा था, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे। ये इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग जानते हैं कि मेरिट्स ऑफ लीनियस क्लासिफिकेशन की कुछ अच्छाइयाँ क्या थी। पहला पॉइंट था कि वेरी सिंपल। लीनियस साहब ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो प्लांट में उपस्थित मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को, मतलब उसके स्टेमेन को लेकर के दिया था। तो मीनिंग क्या है कि जब एक ही कैरेक्टर को हम आधार माने हैं और वो भी कैरेक्टर हमें प्रत्यक्ष रूप से विजिबल है, तो हम आसानी से क्या है प्लांट को देख करके स्टेमेन की संख्या को, उसके शेप को, साइज को, तमाम सारे पॉइंट को हम लोग आसानी से उसके बारे में जान सकते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल साधारण प्रकार का है। फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब इन्होंने प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट पर स्पेशली फोकस किया। तो प्लांट का जो मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पौधों के आइडेंटिफिकेशन में अहम रोल होता है। एक इनका इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी था कि इन्होंने रिप्रोडक्टिव पार्ट पर फोकस किया। तीसरा है ईजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम आसानी से प्लांट के मेल फ्लावर को, स्टेमेन को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चौथा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, इनका क्लासिफिकेशन जो था वह प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का था, मतलब आसानी से हम देख करके प्रैक्टिकली उसके बारे में बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट था हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका क्लासिफिकेशन महत्वपूर्ण था। प्लांट के हिस्ट्री या उसके बारे में जानने के लिए, उसके जो कि इंसेस्टर के बारे में भी हमें कुछ आइडिया मिल जाता है। इनकरेज फर्दर स्टडी,
अब इनके क्लासिफिकेशन का एक आधार ये भी था कि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया तो तमाम सारे वैज्ञानिकों को मन में एक साहस से एक ऐसी प्रेरणा आई कि हम इसी पॉइंट को आधार मान के हम कुछ और चीज़ों को खोज करें, और धीरे धीरे फिर इन्हीं के पॉइंट को आधार मान करके धीरे धीरे अध्ययन बढ़ा। फिर उसके बाद जो कि नेचुरल, फाइलोजेनेटिक तमाम सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। और अगला पॉइंट है 7वां, कन्वीनियंस। ये इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था एक तरीके से देखा जाए तो परंपरागत सिंपल मेथड पर आधारित था। और 8वां पॉइंट है बेस्ड ऑन स्टेमेन, मतलब स्टेमेन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आधारित था। अब कमियां क्या थी इनके क्लासिफिकेशन की, डीमेरिट क्या क्या कमियां थी जो वैज्ञानिकों के द्वारा बाद में अध्ययन करके बताई गई। तो पहला था आर्टिफिशियल बेसिस। सबसे बड़ा कमी इनके क्लासिफिकेशन में यही थी कि इनका क्लासिफिकेशन जो था वह एक या कुछ या ये कहें कि आर्टिफिशियल कैरेक्टर पर आधारित था। दूसरा, इग्नोर नेचुरल कैरेक्टर, मतलब फ्लावर के अलावा पौधों में बहुत सारे कैरेक्टर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं और हैं, इन्होंने तमाम नेचुरल कैरेक्टर को इग्नोर किया। इनकी एक कमी थी, क्योंकि तमाम जो नेचुरल कैरेक्टर पौधों मौजूद वो भी प्लांट के बारे में तमाम सारे फीचर की बातों को बताते हैं। तीसरा पॉइंट था सेपरेट मतलब रिलेटेड स्पीसीज। इन्होंने जो स्टेमेन को आधार माना, तो स्टेमेन को आधार मान के जो तमाम सारा ग्रुपिंग किया तो देखा गया कैसे बहुत सारे पौधे जब क्लासिफिकेशन आगे हुआ कि जो आपस में किसी प्रकार से रिलेटेड नहीं है उनको एक ग्रुप में कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे पौधे थे जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में कर दिया गया है। तो एक समस्या यहाँ पर थी कि मतलब बहुत सारे जो कि रिलेटेड प्लांट अलग हो गए थे और अलग अलग पौधे जो कि एक में हो गए थे। चौथा पॉइंट है एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। इनके क्लासिफिकेशन के अनुसार जो जिम्नोस्पर्म है उसका जो पोजीशन इन्होंने रखा वो पोजीशन जो रिसेंट स्टडी आई है, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, उनके अनुसार ये पोजीशन इनकी गलत थी। अगला 5वां है नो इवोल्यूशनरी जो कि इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर हम लोग फ्लावर के स्टेमेन केवल आधार मान के अध्ययन करें तो फ्लावर से बहुत विशेष कोई इवोल्यूशनरी या उद्विकासी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है कि फ्लावर को देख के, स्टेमेन को देख करके हम बता सकें कि इसकी ओरिजिन किस प्रकार के एंसेस्टर्स हुई, तमाम सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। और अगला है इग्नोर वेजिटेटिव कैरेक्टर। इन्होंने पौधों में तमाम सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर मौजूद, जैसे रूट है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, ठीक है, तो फ्लावर को उन्होंने आधार माना, तो बाकी जो तमाम सारे काइक जो मतलब कैरेक्टर मौजूद थे उसको उन्होंने इग्नोर किया। अगला है लैक ऑफ इकोलॉजिकल जो कि कंटेस्ट। इनके क्लासिफिकेशन में इकोलॉजिकल कंटेस्ट का पूर्ण तरफ से लैक था या अनुपस्थित थी। अब जो एक लाइन यहाँ बताएगा भी यहाँ पर कि आउट ऑफ 24 क्लासेज 1 to 23 कंसर्न विथ मतलब फेनरोगैम्स एंड लास्ट 24th क्लास कंसर्न मतलब क्रिप्टोगैम या क्रिप्टोगैम्स। इसका मीनिंग ये है कि जो इन्होंने 24 क्लास पौधों को बांटा था, क्लासिफाई किया था, तो इस 24 क्लास में से एक से लेकर के जो 23 क्लास तक था उसका संबंध फेनरोगैम से, पुष्पी पौधों से था। और लास्ट जो क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगैमिया था इसमें अपुष्पी पौधों को रखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा था। अब अगर हम लोग एक बार समरी के रूप में देखें तो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो बताएंगे ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें पौधों को मेल या ये कहें कि सेक्स आर्गन के आधार पर, सेक्स आर्गन को आधार मान के क्या हुआ कि क्लासिफाई किया गया हो। तो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, तो लीनियस साहब ने दिया था, या लीनियस के क्लासिफिकेशन को हम लोग सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं क्योंकि पौधों के मेल सेक्स आर्गन पर आधारित है। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस क्लासिफिकेशन से अंतर्गत आता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। तो इसका आंसर है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें पौधों को एक या कुछ कैरेक्टर को आधार मान के पूरे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कर दिया गया हो। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था, जो थोड़ा सा कुछ ढंग का था, तो पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थियोफ्रस्टस साहब ने दिया था। इनकी एक किताब थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों के बारे में वर्णन किया था। तो इसमें इन्होंने पौधों को हैबिट के आधार पर श्रब, अंडर श्रब और ट्री और हर्ब, तमाम सारे अलग अलग ग्रुप में इन्होंने जो कि बांटा था।
और कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया था या सपोर्ट किया था, जिसमें से बताया गया कि सबसे पहले इसको देने का श्रेय जो कि थियोफ्रास्टस साहब को जाता है। इसके अलावा इसमें जो मुख्य रूप से थे मतलब जो कैजेल्पिनो साहब थे, जॉन रे, जो कैमेरियस और लिनियस साहब। ये पूछा जाए कि पौधों में सेक्सुअलिटी का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो पौधों में सेक्सुअलिटी का पता सबसे पहले कैमेरियस साहब ने लगाया था। लेकिन कैरोलस लिनियस साहब पहले व्यक्ति थे, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पेपर मतलब पब्लिश किया अपने मतलब रिसर्च के दौरान 1729 में, और पेपर का शीर्षक ही था सेक्सुअलिटी इन प्लांट, और इन्होंने एक बृहद रूप में अध्ययन किया। और इसी अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो है कि कैरोलस लिनियस साहब ने पौधों को सेक्सुअलिटी आप कहें कि स्टेमेन के आधार पर इन्होंने क्लासीफाई किया। कितने ग्रुप में? 24 ग्रुप में। तो लिनियस साहब ने क्या आधार माना था? स्टेमेन को। अब स्टेमेन में किन किन पॉइंट को ध्यान दिया था? तो स्टेमेन सबसे पहले इन्होंने नंबर को ध्यान दिया, साइज को ध्यान दिया, शेप को ध्यान दिया, और फिलामेंट के फ्यूजन का मतलब फिलामेंट फ्यूज्ड है या फ्री है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आप लोग वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, और बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप लोग देखें, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।